हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे आपके खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब तक की कहानी हमने ये देखी थी कि जो हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी हमारे इंडिया में आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर फॉर्म होने के बाद अब जब वो इंडिया में आए हैं तो इंडिया में आके उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स किए और ये सारे के सारे मूवमेंट जो थे वो रहे सक्सेसफुल। अब आगे की जो कहानी होगी कि आखिरकार आपका खिलाफत मूवमेंट और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कब आया, क्यों आया, एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आपकी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो देखिए, अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप। अब इसमें क्या है, ये आपकी इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है दैट इज बीइंग क्यूरेटेड बाय योर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। ओके, 13 जून को आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट होगा और इसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का। अगर आप इसमें से बन जाते हो टॉप 50 रैंकर तो आपको यहाँ पे मिलेगी गाइडेंस और ये गाइडेंस मिलने वाली है आपको टॉप यूपीएससी सीएससी मेंटोर्स द्वारा। ओके, तो यहाँ पे एनरोल करना एकदम फ्री है। आप जब भी एनरोल करें तो आप लोग स्टडी आईएएस का जो ये पर्टिकुलर कोड है यानी कि जो चैनल का नाम है उसका जरूर इस्तेमाल करें। लाइव टेस्ट होगा तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड मोर ओवर यू कैन विन प्राइजेस एंड 3 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। प्राइजेस में यू विल गेट मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एयरपॉड्स, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स और स्कॉलरशिप साथ ही साथ। और यहाँ पर जो मेंटोर्स रहेंगे आपके जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे दैट इज योर अभिषेक सराफ, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बीएन रमेश, कृष्ण मोहन, विपिन सी शर्मा एंड राकेश वर्मा सर। सो दीज आर योर मेंटर्स जो यहाँ पर आपको गाइडेंस देंगे। ओके, फिर आता है आपके अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। नाउ दैट इज व्हाट कि आपके जो सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है उसको 4 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब भी आप लोग ये सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है दैट इज योर स्टडी आईएएस, चैनल का नाम, जिससे मिल जाएगा आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फिर है यहाँ पर आपका यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे तो अनअकैडमी लेकर आए एक सुविधा जो वो आपको प्रोवाइड करेगा लोन। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है अफोर्ड करने में तो यहाँ पर आप लोग लोन से भी ज्वाइन इन कर सकते हो अनअकैडमी को। ओके, फिर यहाँ पर है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट। कॉम्बैट क्या है, लाइव क्विज है, हर संडे को होती है। कितने बजे? 11 बजे होती है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना स्टडी आईएएस। ओके, चलिए फिर यहाँ पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो जो भी एस्पिरेंट 2021, 22, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहा है कैन ज्वाइन इन इनटू दीज बैचेस नाउ। बस यहाँ पर जब भी आप लोग इन बैचेस में एनरोल करो एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, वो है आपका स्टडी आईएएस। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो चैनल का नाम है वही आपका कोड इस्तेमाल करोगे 10% का ऑफ मिलेगा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका का जो पर्टिकुलर हम लोगों ने पार्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी कवर। ठीक है, किस प्रकार से जो गांधी जी थे वो इंडिया आए और इंडिया में कौन कौन से यहाँ पर मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आपका खेड़ा तक कंप्लीट कर लिया था, खेड़ा सत्याग्रह तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे रोलेट के बारे में। अब रोलेट को स्टार्ट करने से पहले एक पर्टिकुलर हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े थे, क्या क्या हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए 1915 में महात्मा गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है वो आपके इंडिया में अराइव हो चुके थे। ठीक है, 1915 में गांधी जी इंडिया आ चुके थे। 1917 में हुआ था आपका चंपारण हुआ था। ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल, ठीक है, मूवमेंट जो कि आपके महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ पे लेड किया गया। फिर उसके बाद 1918 में आया आपका अहमदाबाद मिल वाला केस और उसके बाद आया आपका खेड़ा। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1918 से 1919 में आपका चलेगा मोनफोर्ड रिफॉर्म्स।
ये हैं आपके मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स थे वो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए थे, ठीक है, ये रिफॉर्म्स लेके आए गए थे और इस टाइम तक हो गया था आपके जो होम रूल आपका जो मूवमेंट था उसका यहाँ पर एंड हो गया था। इट वॉज एन एंड ऑफ योर होम रूल मूवमेंट, क्योंकि जब आपके गांधी जी आए थे तो 1916 के टाइम पर भी यहाँ पर आपका ये होम रूल जो मूवमेंट था वो चल रहा था, बट यहाँ पर 1918 से 1919 में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एंड पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1919 में आ जाएगा आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। अब ये जो रोलेट एक्ट था, वैसे पहले जो आपके रिफॉर्म्स आए थे उसी से लोग यहाँ पर काफी हद तक परेशान थे। फिर आ जाएगा आपके यहाँ पे रोलेट एक्ट और रोलेट एक्ट के बाद आएगा यहाँ पर रोलेट सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आएगा फिर आपका। अब यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से ये चीजें यहाँ पर इंडियंस को परेशान कर रही थी, ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या बवाल इंडियंस के अंदर ग्रू हुआ था, उन सारी चीजों को आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रोलेट एक्ट। अब देखिए यहाँ पर रोलेट एक्ट आया आपका। अब यहाँ पे ये जो रोलेट एक्ट है भैया, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर लेकर आए थे कि भैया देखो इस एक्ट के तहत क्या होगा कि जो भी प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी इंडियन यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको डाल दिया जाएगा जेल में, और किसी भी ट्रायल के बिना, विदाउट एनी ट्रायल, और 2 साल के लिए जेल के अंदर इन लोगों को डाल दिया जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखें तो देखिए इन लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक का एक पर्टिकुलर वो चल रहा था, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें आपके नए एक्ट आ रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल रही थी यहाँ पे सरकार को। तो मार्च 1919 में आपके रोलेट एक्ट आया, ठीक है, और ये जो प्रोविजन थे इस एक्ट के, उसके हिसाब से देयर वाज लाइक नो सिविल लिबर्टी वर गिवन टू योर इंडियंस, देयर वाज नो सिविल लिबर्टी फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडियंस से सारी चीजें, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अधिकार वगैरह सब छीन लेना, वैसे ही तुम आके उन पर राज्य कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम उन पर अपनी तानाशाही जला रहे हो, और उसके बाद अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई चीज, कोई एक्ट है, कोई रिफॉर्म है, उनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं पालन करना चाहते उस चीज का, क्योंकि आप उनको साफ साफ एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये क्या पता नहीं चल रहा है, साफ साफ एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और इतने सारे यहाँ पर केसेस भी हो गए थे। तो उसके बाद क्या था कि काफी सारे जो प्रोटेस्ट थे वो आपके पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा यहाँ पर उछाल मार रहे थे, तो इसीलिए लोग यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो प्रोटेस्ट करने लगे थे, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ रहा था कि भैया ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसके तहत हम क्या करेंगे, अब इसके तहत हम इन्हें पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे। तो ये जो एक्ट है ये आपको ऑफिशियली इसको बोलते हैं हम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो इसमें रिकमेंड किया गया था कि भैया लोगों को यहाँ पर पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, और कोई भी यहाँ पर ट्रायल नहीं होगा। अब गांधी जी ने बोल दिया कि भैया इसके तहत होगा मास प्रोटेस्ट। ऐसे तो नहीं चलेगा, आप किस तरीके से इंडियंस के साथ इस तरीके से आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा था इस पे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, अगर बात करें हम इंडियंस के रिस्पॉन्स की, तो इंडियंस का रिस्पॉन्स देखो यहाँ पर साफ था। अगर उनकी बात को अब यहाँ पे दबाया जाएगा तो उनके पास यहाँ पे गांधी जी थे, तो गांधी जी ने बोला, तो गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि हम लोगों को नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना चाहिए, नेशन वाइड प्रोटेस्ट की जरूरत है, मास प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिकॉज गांधी जी यूज्ड टू बिलीव इन मासेस, ठीक है। अगर ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को दबाव डालेंगे तो क्या होगा, उससे गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज करा, यहाँ पर इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज करी, और इन्होंने जितने भी यंग मेंबर्स थे आपके होम रूल लीग के, जो यंग मेंबर्स थे, कहाँ के, होम रूल लीग के जो यंग मेंबर्स थे, उनको यहाँ पर इन्होंने अपने साथ कर लिया एड ऑन, कि भाई तुम भी आओ यहाँ पर, ठीक है, इस सभा में मेरा साथ दो, ताकि हम लोग ये जो नए और आपत्तिजनक यहाँ पर जो एक्ट लेके आ रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर अपनी आवाज उठाएं।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये तो आपके इंडिया का रिस्पॉन्स था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि भैया इंडिया के रिस्पॉन्स कैसे थे। फिर उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन कि रिस्पॉन्स तो हो गए, फॉर्म्स कैसे थे आपके प्रोटेस्ट के, ठीक है, प्रोटेस्ट के फॉर्म्स कैसे थे। तो यहाँ पर नेशन वाइड स्ट्राइक चल रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी यहाँ हो रही थी आपकी नेशन वाइड स्ट्राइक चल रही थी, ठीक है, बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं हड़ताल चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, पूरी हड़ताल चल रही थी यहाँ पे, आपकी यहाँ पर फास्टिंग हो रही थी, अनशन पे बैठे हुए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रार्थनाएं भी चल रही थी, देयर वर प्रेज आल्सो गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो लोग फास्टिंग कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे प्रार्थनाएं करी जा रही थी कि कैसे भी करके जो अंग्रेज हैं भाई वो हमारी बातों को यहाँ पर सुन लें, ठीक है, पर अंग्रेज अपनी उसमें थे। फिर यहाँ पर हो गया भैया सिविल डिसोबीडियंस चालू। अब जो आपके सिविलियंस थे वो यहाँ पर ओबे नहीं कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर आपका सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और ये स्टार्ट हुआ था स्पेसिफिक लॉज के लिए, ठीक है, जो आपके स्पेसिफिक कुछ लॉज थे उनके लिए यहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो कोर्टिंग अरेस्ट हो रहा था, इम्प्रिजनमेंट चल रही थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो लोगों का एक फियर था ना, वो फियर हो गया था एकदम निल, उनको कोई डर नहीं था। तुम क्या करोगे, जेल में डालोगे, जेल में डालोगे, मारोगे, पीटोगे, यही तो करोगे, ये तो तुम इतने टाइम से करते आ रहे हो, इतने टाइम से ये सारी चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर थी, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें इस सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करी सभा, ठीक है, जिसमें आपके होम रूल लीग मेंबर्स थे, जो यंगस्टर्स थे उनको लिया गया, और जो आपके पैन इस्लामिस्ट थे उनको यहाँ पे लिया गया। तो ये जो फॉर्म था आपके प्रोटेस्ट का, इसने फाइनली चूज किया है कि जो आपका ऑब्जर्वेंस था कि नेशनल वाइड हमें हड़ताल करनी है, इसके साथ हमें फास्टिंग करनी है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर लेके आया गया अगेंस्ट योर स्पेसिफिक लॉज, ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये पर्टिकुलर बिल पास किया गया था, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक बिल, जो कि यहाँ पे पास किया गया था, ऑल राइट। तो यहाँ पे अब आगे देखो, अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर 6 अप्रैल 6 अप्रैल को यानी कि 1919 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका सत्याग्रह था वो स्टार्ट हुआ, सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम योर, ऑल राइट। उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जो लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा था, ठीक है, तो जो ब्रिटिश वगैरह थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो आपकी कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ पर काफी हद तक एक लार्ज स्केल वायलेंस होना शुरू हो गया था, ठीक है, लार्ज स्केल वायलेंस होना यहाँ पर शुरू हो गया था, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर थोड़े से जो सिचुएशन थी वो एक तरीके से एक्सप्लोजिव हो गई थी, एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो गई थी। जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनका भी यहाँ पर जो पारा था वो एक टाइम ऊपर चला जा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर आर्मीज बुला ली, और आर्मी की यहाँ पे जरूरत पड़ी इनको, तो यहाँ पे इन्होंने आर्मी बुलाई, और जो प्रोटेस्ट था वो यहाँ पर कंटिन्यू रहा, प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू रहा, पर यहाँ पर सबसे बुरी चीज एक हो गई, वो थी आपके जलियांवाला बाग मैस्करे, ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्करे जो यहाँ पर आपका हुआ, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को हुआ था ये 1990 में। अब यहाँ पे पूरी कहानी अगर देखी जाए तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जलियांवाला बाग हुआ यहाँ पर क्या था कि जो आपके डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किशलू थे, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि पंजाब में एक बहुत ही शांति प्रिय प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ही शांति प्रिय प्रोटेस्ट चल रहा था। बैसाखी का दिन था, आप लोगों को पता है कि हार्वेस्ट वाला दिन होता है, बैसाखी का दिन था, यहाँ पर सब लोग थे, यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, पर ये चीज लोगों को मंजूर तो थी नहीं, ब्रिटिशर्स को तो ये चीज कभी भी मंजूर थी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है जनरल डायर,
ठीक है, इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर। इन्होंने क्या करा, ये वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो पंजाबी इतने सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पे जलियांवाला बाग में ये सारी चीजें हो रही है, तो उसने क्या करा कि भाई इसने जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर जो अपनी आर्मी थी उसको स्ट्रेट अवे बिना सोचे समझे उनको बोल दिया कि चलो यहाँ पर ये जो मास है इन पे फायर करो। ठीक है, एक ही वर्ड यहाँ पर उसके मुंह से सुनने में आया कि यहाँ पर आपको फायर करना है, उन्होंने फायर कर दिया और उसके बाद जितने भी दरवाजे थे वहां पे सबको कर दिया बंद, सारे दरवाजों को कर दिया बंद कि यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ से ना निकल पाए, और यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए थे। पर यहाँ पर ये जो सिविलियंस थे, देखो यहाँ पे या तो ये प्रोटेस्ट हो कि वो लोग आपको पत्थर मार रहे हैं या कुछ और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एक बहुत ही शांति प्रिय यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, किसी को ये बात हजम तो हुई नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर मास किलिंग हुई, ठीक है, जलियांवाला बाग में करीब आपके 1650 बुलेट्स जो थी, दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम सर्कल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका जनरल डायर है, इसने सीधे बोल दिया फायर करो, और यहाँ पर इतने सारे लोगों पर गोली चला दी गई, और जिसकी वजह से करीब इतने सारे जो लोग थे वो यहाँ पे मारे गए। अभी अगर आप रिसेंटली न्यूज में बहुत सारी खबरें देखो तो जो आपके काफी सारे आपकी जो एलिजाबेथ भी आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर, क्वीन एलिजाबेथ ने भी यहाँ पर काफी हद तक इस चीज पर मतलब यहाँ पर कंसर्न दिखाई थी कि ये जो चीज हुई थी गलत हुई थी, ठीक है। पर देखो था तो यहाँ पे ये ब्रुटैलिटी ही, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज आपकी ब्रुटैलिटी में ही गिनी जाती है, और हम ये मान सकते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सिर्फ शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहा है तो भी आप उसे मार रहे हो, वो भी इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल आर्मी, जो आपके जनरल डायर थे, उन्होंने आर्मी से ब्लॉक करवा लिया था एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखो जो लोग थे ना वो निहत्थे थे, उनके पास कोई आर्म्स तो नहीं थे, कोई वेपन्स नहीं थे, ठीक है। अगर होते तो क्या ये लोग बच पाते, ये लोग भी नहीं बच पाते, ठीक है, क्योंकि गैदरिंग बहुत थी, वो लोग भी फिर मारते अगर उनके पास हथियार होते। अगर यहाँ पे लड़ाई देखो हमेशा बराबरी वालों के लिए होनी चाहिए, जब उनके पास भी हथियार हो तुम्हारे पास भी हथियार हो, अगर वो निहत्थे हो तो तुम भी निहत्थे रहो तो ज्यादा बेहतर है। पर यहाँ पे जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा से हमेशा पीठ पीछे ही वार करते थे, क्योंकि सामने वार करने से इनको लगता था डर, पीठ पीछे वार बहुत, ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे, बहुत ही ज्यादा मक्कार लोग थे। अब इसकी वजह से यहाँ पे कई सारी चीजें हुई, जैसे कि जलियांवाला बाग मैस्करे के बाद यहाँ पर काफी सारे टॉर्चर, क्रॉलिंग, फ्लॉगिंग्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर चलती रही, लोगों को मारना पीटना ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत आम बात हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो था, प्रोटेस्ट यहाँ पर कंटिन्यूड था, प्रोटेस्ट यहाँ पे रुका नहीं था, प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं रुका था। क्यों रुके प्रोटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोटेस्ट का रुकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था लोगों को। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या, उनको एक पर्टिकुलर टाइटल दिया गया था, सर का टाइटल, वो उन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के तहत उन्होंने अपना जो टाइटल था वो यहाँ पर लेने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ पे ये टाइटल नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप जो अपनी ब्रुटैलिटी दिखा रहे हो, यहाँ पे जो आप ये ब्रुटैलिटी दिखा रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों को मार रहे हो, और सिर्फ एक शांति प्रिय प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी आप लोगों के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो, और उसके बाद जो इनका जलियांवाला बाग के बाद तो इनका जो एक तरीके से कह सकते हैं लोगों को मारना पीटना, बुरी तरीके से ताशनाएं देना, वो यहाँ पर काफी हद तक स्टार्ट हो चुका था। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आ जाती है आपके नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन की। अब देखो भाई क्या था कि बाहरी आपकी जो भी लड़ाइयां होती थी वो आपके इंडिया में भी इम्पैक्ट कर रही थी, बाहर जो भी लड़ाइयां थी वो इंडिया में भी इम्पैक्ट कर रही थी। अब कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत कॉमन सी बात है, इंडिया में 1919 की बात है ये, ठीक है। तो क्या हो गया था कि जो लोग थे ना, पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस, पीपल वर रेस्टलेस। वाई दे वर रेस्टलेस, क्योंकि अब क्या था, एक तो यहाँ पर इतनी सारी कांड हो रहे थे, एक तो पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद जो लोग थे वो रेस्टलेस क्यों हो रहे थे, वाई दे वर रेस्टलेस, ये बड़ा क्वेश्चन था। एक
1918 में आपका जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो यहाँ पे हुआ खत्म, ठीक है। वंस इट केम टू एंड, अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, काफी सारी चीजें हो रही थी। एक, इकोनॉमिक कंडीशंस काफी हद तक यहाँ पर खराब हो रही थी देश में। क्यों? यहाँ पर इन्फ्लेशन था, यानी कि महंगाई बहुत हो गई थी, ठीक है। महंगाई जो थी आसमान छू रही थी। तो एक तो लोगों के पास ये था एक कारण, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण जो आपका रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, रोलेट एक्ट। और तीसरा जो जलियांवाला बाग कांड करा था इन लोगों ने, वो तो यहाँ पर सबसे ही ज्यादा बुरा था। और उसके बाद ये जो प्रताड़नाएं दे रहे थे लोगों को, वो यहाँ पे कहीं हद तक परेशानीदायक था। फिर आपका यहाँ पर अगर देखो, जो आपका मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे जो आपके यहाँ पे, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये बेसिकली आपके डायरकी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और डायरकी बेसिकली यहाँ पर आपकी जो कंट्रोल में था, ठीक है, ये जो आपकी डायरकी थी ये आपके कंट्रोल में आती थी गवर्नर जनरल के, जो आपके गवर्नर जनरल थे उनके अंतर्गत, या फिर जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ स्टेट थे, उनके अंतर्गत आता था। तो इसका भी जो हाल था वो काफी ज्यादा था खराब। अब गांधी जी ने सोचा कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें हुई। तो अब देखो, गांधी जी जो थे, उनके दिमाग में एक थॉट आया कि देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहली चीज ये सोची कि जो हिंदू और मुस्लिम्स की जो यूनिटी है उनको बहुत पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक तो हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी पे आपके महात्मा गांधी जी सोच रहे थे, क्योंकि देखो यूनिटी रहेगी तो हम लोग इजीली यहाँ पर लड़ पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या था कि यूनिटी तो एक तरफ रही, क्योंकि यहाँ पे आपके मुस्लिम्स भी काफी हद तक यहाँ पे मूवमेंट्स में साथ दे रहे थे। अब यहाँ पर एक नया इशू उभर रहा था, वो था आपका खिलाफत मूवमेंट। क्या था ये? खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है। अब ये खिलाफत मूवमेंट जो था बेसिकली क्या था कि दो मूवमेंट जो थे वो यहाँ पर अलग अलग थे, ठीक है, सेपरेट इश्यूज के थे, बट इनको इमर्ज कर दिया गया था। देयर वर टू मूवमेंट्स व्हिच वर बीन इमर्ज फ्रॉम योर सेपरेट इश्यूज, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके तहत आपका वॉर यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये जो वॉर रहा था ये आपके दो लोगों के बीच में था। जो वर्ल्ड वॉर 1 था आपका, वो आपके एलाइड पावर्स थी आपकी, ठीक है। और साथ में कौन थे? आपके सेंट्रल पावर्स, इनके बीच में हुआ था यहाँ पे, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स के बीच में। अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन आता था? सेंट्रल पावर्स में आपका जर्मनी आ गया, ठीक है, जर्मनी भैया है, और आपके हंगरी है, ठीक है, हंगरी था उस टाइम पे, और आपका ऑस्ट्रिया था, टर्की था आपका, ठीक है। तो ये सब थे। अब बेसिकली क्या हुआ था, एलाइड में आपके आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आते थे आपके किसमें? ये आते थे आपके एलाइड पावर्स में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर एलाइड पावर्स आपकी जीत गई, दे वन, और ये लोग यहाँ पर हार गए। जब ये हारे तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो आपका ओटोमन एम्पायर था, ठीक है, अब जो ओटोमन एम्पायर था, बेसिकली आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो इन पॉइंट्स पे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो आपका होम रूल मूवमेंट था वो यहाँ पर एंड पे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने को मिल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के हिसाब से, फिर यहाँ पर आपका जो रोलेट और जलियांवाला बाग मैस्करे था उसकी वजह से लोग जो थे वो काफी हद तक यहाँ पर परेशान हो गए थे। फिर यहाँ पर आई आपकी खिलाफत मूवमेंट की बात, ठीक है। जब खिलाफत मूवमेंट की बात आई यहाँ पर, तो देखिए खिलाफत मूवमेंट जो था बेसिकली, अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो बहुत क्लियर से पॉइंट्स हैं। देखिए, ओटोमन एम्पायर आपका बहुत बड़ा एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर जो था आपका, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा एम्पायर था, और ये करीब आपका 14th सेंचुरी से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। 14th सेंचुरी से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और बेसिकली अगर इसकी बात करें हम, तो ये आपका इस्लाम में भी सुन्नी इस्लाम जो है आपका, सुन्नी इस्लाम, ठीक है, उसको यहाँ पे सपोर्ट करता था। जो आपका वहाबी स्कूल ऑफ
थॉट है, ठीक है, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है, उसके बेसिकली सपोर्ट में रहता था हमेशा, ठीक है, जो आपका क्या है, ओटोमन एम्पायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे आपके जो एलाइज थे, ठीक है, जो आपके एलाइड पावर्स थी वो यहाँ पर जीती, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर है उसको पूर्ण तरीके से वैनिश कर दिया, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर वैनिश कर दिया। और ये जो चीज थी यहाँ पर, ये ज्यादा आप लोगों के लिए, मतलब जो मुस्लिम्स थे, जो पूरे आपके पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम्स थे, उनके लिए काफी हद तक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो गई थी। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर अगर बात करें हम, ये इम्पोर्टेंट क्यों रहा था और क्या ऐसी चीज थी, तो आपके जो खलीफा हैं, ठीक है, जो आपके खलीफा हैं, यानी कि जो इतना बड़ा कैलिफेट बनाया है, ठीक है, उसको हटाने की बात करी गई थी, जो आपकी अलाइड पावर्स थी उनके द्वारा यहाँ पर बात करी गई थी कि जो आपका कैलिफेट है, कैलिफेट को यहाँ पर, मतलब जो आपका कैलिफेट है उसको यहाँ पर हटा दो, ठीक है, ये बात करी गई थी आपकी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, मई 1910 में देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ सेवरस यहाँ पर टर्की के साथ हुई, जिसमें कंप्लीटली टर्की को तबाह करने की बात करी जा रही थी कि कंप्लीटली आपका जो टर्की है उसको कर दो तबाह। तो ये जो ट्रीटी है, आप इस ट्रीटी के बारे में जरूर देखना, ये है आपकी ट्रीटी ऑफ सेवरस, इसके बारे में बात करी गई कि इससे क्या होगा कि जो आपका टर्की है, टर्की को कंप्लीटली क्या कर देना है, तबाह कर देना है, ठीक है, इसको तबाह करने की बात करी जा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट था ये हो गया वर्ल्ड वाइड। तो अगर प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड होगा, यानी कि इंडियंस भी जो हैं आपके, क्योंकि इंडिया में भी हमारे मुस्लिम्स थे, ठीक है, तो इंडियंस जो थे, हमारे इंडियन मुस्लिम जो थे, वो भी यहाँ पर इससे इम्पैक्ट हो रहे थे, और इस वजह से यहाँ पर ये जो मूवमेंट था ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस मूवमेंट के तहत। तो यहाँ पे बात है आपके जून 1920 की, जून 1920 की बात कर रहे हैं हम, जो आपकी ऑल पार्टी थी, ठीक है, ऑल पार्टी बेसिकली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलाहाबाद में एक प्रोग्राम हुआ बॉयकॉट करने का, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ बॉयकॉट करने का, और ये बॉयकॉट करने की बात करी, इन लोगों ने बात करा कि हम बॉयकॉट करेंगे स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे, कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे जो लॉ कोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर करेंगे बॉयकॉट, क्योंकि यहाँ पे बॉयकॉट करने वाला जो एक पर्टिकुलर टर्म था वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि देखो जब ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम भी बॉयकॉट करने वाले हैं, हम भी इनके खिलाफ यहाँ पर खड़े होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगस्त 1920 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो आपकी खिलाफत कमेटी है वो स्टार्ट करती है कैंपेन, ठीक है, कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च्ड, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आपकी खिलाफत कमेटी थी उसने यहाँ पर स्टार्ट करी थी एक कैंपेन, दे स्टार्टेड अ कैंपेन, ठीक है, जो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन की बात कर रही थी, मतलब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, और इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया। कैसे फॉर्मली कर दिया गया इसको, लॉन्च्ड, ठीक है, फॉर्मली ये यहाँ पर लॉन्च हो गई। और देखो अगर हम बात करें आपकी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, जिसमें आपकी नॉन वायलेंस थी और नॉन कोऑपरेशन थी। ना तो हम यहाँ पे कोई वायलेंस क्रिएट करेंगे, पर हम आपके साथ कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, ये चीज आप लोग याद रखें, हम लोग यहाँ पर कोऑपरेट भी करने वालों में से नहीं है, जो आपको करना है आप लोग यहाँ पर कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या था कि यहाँ पर मेंटेन करके रखना था जो टर्किश कैलिफेट था, प्रोटेक्ट करने के लिए होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स को, और मेंटेन करने के लिए जो यूनिटी थी आपके ओटोमन एम्पायर की, और इसको लेड किया गया बाय अली ब्रदर्स, यानी कि जो हमारे मौलाना मोहम्मद अली थे और मौलाना शौकत अली थे, उनके द्वारा, और गांधी जी ने सपोर्ट किया, सजेस्ट किया नॉन कोऑपरेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स रहते हैं आपके, उससे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द फीचर्स देयर आर
वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए। देखो फिर क्या हुआ आपके सितंबर 1920 की बात है, अभी हमने अगस्त का देखा था, अभी हम चलते हैं सितंबर 1920 और ये बात कर रहे हैं हम कैलकाटा की। अब इस टाइम पे क्या होता है कैलकाटा में ये देखते हैं। देखिए जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने यहाँ पर अप्रूव कर लिया था आपका नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। जो आपका नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था उसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया था कांग्रेस द्वारा। ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ पर ये अप्रूव कर लिया था क्योंकि जो आपका पंजाब था, जो आपका खिलाफत में जो भी ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि आपके स्वराज को भी इस्टेब्लिश करना था। स्वराज को इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही थी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्वेश्चन है लाइक व्हाट वाज प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस, व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस एक्चुअल में क्या चाहती थी, ऐसे क्या तैयारी उन्होंने कर रखी थी। तो देखिए सबसे पहला आ जाता है आपका कि कांग्रेस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था चीजों पे। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे उनको यहाँ पे किया इन्होंने बॉयकॉट, और आपके कॉलेजेस भी, ठीक है, कॉलेजेस को भी यहाँ पे बॉयकॉट किया। सेकंड चीज आ जाती है आपकी कि यहाँ पर जो बॉयकॉट हुआ आपके लॉ कोर्ट्स का, मैंने आपको बताया था लॉ कोर्ट्स का यहाँ पे बॉयकॉट हुआ, ठीक है। फिर जो आपकी डिस्पेंसेशन थी, जो आपके जस्टिस की, यहाँ पर क्या हो गया, डिस्पेंसेशन कर दी गई जस्टिस थ्रू पंचायत, पंचायत के हिसाब से यहाँ पर हम जस्टिस ले लेंगे। वी डोंट वांट एनी लॉ कोर्ट, बिकॉज जब यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है तो फिर हम उसकी क्यों करें। तो फिर यहाँ पे बॉयकॉट हुई आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको भी यहाँ पर किया गया बॉयकॉट। फिर आपके यहाँ पर जो फॉरेन क्लोथ्स थे, जो आपके यहाँ पर फॉरेन क्लोथ्स थे इनको भी किया गया बॉयकॉट कि भैया हम नहीं लेंगे, हम पहनेंगे यहाँ पर खादी, हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे खादी को। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द फॉरेन क्लोथ्स, सबको जला देंगे हम, ठीक है। तो ये तो आपका रहा था पहला फेज, ये था आपका फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज था इसका। अगर सेकंड फेज के बारे में बात करें तो चलिए सेकंड फेज की अगर बात करते हैं हम कि सेकंड फेज में क्या क्या चीजें हो रही थी। सेकंड फेज में देखो यहाँ पर क्या था कि अगर इन लोगों ने सोचा कि अगर हमारा जो पहला फेज है वो हो गया सक्सेसफुल, अगर हम यहाँ पर सक्सेस हासिल कर पाए तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम यहाँ पर मास सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे, रिजाइन कर देंगे सब लोग, यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। किस चीज पे रेजिग्नेशन दे देंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज पे। गवर्नमेंट सर्विसेज को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम वहां से कर देंगे रिजाइन। ये सारी चीजें लोगों ने सोची थी। और यहाँ पर जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस हैं उनको नहीं पे करेंगे, वी विल नॉट पे द टैक्सेस, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं होगा यहाँ पे टैक्सेस का। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर इनकी सोच थी। पहले फेज में इन्होंने ये सारी चीजें करी और इन्होंने सोचा कि अगर सेकंड फेज तक आई है तब इन्होंने सोचा कि अगर मेरा फर्स्ट फेज सही हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर जरूर के जरूर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बात आती है आपके नागपुर के बारे में। आप देखो यहाँ पर आ गया है आपका दिसंबर 1920 और यहाँ हम बात कर रहे हैं नागपुर की, नागपुर की बात कर रहे हैं। अब देखो नागपुर में क्या है कि यहाँ पे एंडोर्समेंट हुआ आपके नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का, ठीक है, यहाँ पर एंडोर्समेंट किया गया नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको समझें और उसके तहत ही यहाँ पर इसका पालन करें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो चार्जेस थे, चार्जेस वर इन कांग्रेस क्रीड, सॉरी चार्जेस कह रही हूँ, चेंजेस वर इन कांग्रेस क्रीड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्वराज था, स्वराज बेसिकली देखो यहाँ पर गांधी जी ने बोल दिया था कि आप लोग चिंता मत करो, अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी बात मानेगी नहीं ना तो अभी हम अपने स्वराज को एस्टैब्लिश करेंगे। किस वे में, एक पीसफुल वे में, ठीक है, एक पीसफुल मैनर में और बेसिकली एक लेजिटिमेट मीन्स के साथ। क्योंकि देखो क्या था, अगर आप कान सीधे हाथ से पकड़ो, ठीक है, सीधी तरीके से पकड़ो या उल्टा करके पकड़ो, बात एक ही होती है। पर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज करनी बहुत जरूरी थी। अगर यहाँ पे तुम वायलेंस क्रिएट करोगे,
पीसफुल नहीं रहोगे, एक दूसरे को पत्थर मारोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ब्रिटिशर्स इन सारी चीजों से नहीं मानने वाले थे। वो यहाँ पे ना तो आपकी बातों से मान रहे थे, ना आपकी लातों से मान रहे थे। वो किस चीज से मानने वाले थे? क्योंकि उनमें ना डिप्लोमेसी बहुत बड़ी थी, डिप्लोमेसी बहुत थी और बहुत चालू लोग थे, बहुत चालाक थे। तो गांधी जी ने भी ये देखा कि देखो बेटा, मैं ना साउथ अफ्रीका से अभी अच्छी खासी तरीके से ये सारे प्रोटेस्ट करके आ रहा हूँ, सत्याग्रह करके आ रहा हूँ वहां पे, ठीक है। एंड आई हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं पहले इन्वेस्टिगेट करता हूँ सारी चीजें, उसके बाद आई मूव फॉरवर्ड। सो उसी हिसाब से यहाँ पर गांधी जी ने सबको बोल दिया था कि देखो चिंता मत करो, हम लोगों को यहाँ पर स्वराज पूर्ण तरीके से मिलेगा। बस उसके लिए क्या है कि आपको पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, गांधी जी कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। जब आपकी वायलेंस आगे जाके होगी भी चौरी चौरा में, तब वो अपना मूवमेंट एकदम बंद कर देंगे। और वो जरूरी भी था, क्योंकि लोगों को यहाँ पर नॉन वायलेंस भी चीज समझनी थी, है ना। क्योंकि देखो, वायलेंस से कुछ भी नहीं हो रहा था। आप अपनी खुद की जो नेचर है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको तबाह कर रहे हो। जेल जाने के लिए भी यहाँ पर गांधी जी कभी नहीं कतराते थे। क्यों नहीं कतराते थे? क्योंकि वो बोलते थे कि जेल तो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है जेल, तो वो तो हमारा घर है, हमने थोड़ी बनाई है। तो हम अगर जेल चले भी जाएंगे तो क्या हो गया? आपके गांधी जी तो इतनी बार जेल गए थे, कभी अरेस्ट कर देते थे, उन्हें रिलीज कर देते, अरेस्ट रिलीज, यही चीज उनके साथ चल रही थी। क्योंकि जो आंदोलन था ना, वो इतना आसान भी तो नहीं था। चलिए फिर आगे देखो यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस रहते हैं जो यहाँ पर हुए थे, उनको एक बारी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वर मेड, ठीक है। कौन कौन से थे? क्योंकि आपको देखो, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो काफी हद तक हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। तो क्या क्या चेंजेस थे? देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके यहाँ पर सेटिंग करी गई, ठीक है। करीब 15 कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएंगे, 15 मेंबर्स की, 15 मेंबर्स की यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, 15 मेंबर्स की। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? दूसरी चीज थी कि यहाँ पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहाँ पे बनाई गई। कैसे? प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो थी वो यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई। कैसे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि जैसे आपकी महाराष्ट्र की हो गई, महाराष्ट्र की आपकी कांग्रेस कमेटी हो गई, ठीक है, फिर आपकी असम की हो गई। तो ये आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पर बना दी गई थी। ऑलराइट, आप लोग इस चीज को याद रखना है, जैसे आपकी महाराष्ट्र की, असम की, तो इस तरीके से यहाँ पे बना दी गई थी। उसके बाद तीसरी चीज के यहाँ पर जो वार्ड्स थे, वार्ड एंड विलेज कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, वार्ड एंड विलेज कमेटी को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। क्योंकि यहाँ पर ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यहाँ पर हैंडल करना भी जरूरी था। उसके बाद यहाँ पर एंट्री को फ्री कर दिया था, ठीक है। एंट्री जो फी थी उसको रिड्यूस कर दिया था। मैं कह रही हूँ एंट्री फ्री कर दी थी, नहीं, एंट्री जो फी थी, ठीक है, एंट्री की भी फीस लगती थी, तो एंट्री फ्री थी जो उसको यहाँ पर कर दिया गया था रिड्यूस्ड, ठीक है। इसको कर दिया गया था आपके 4 आना, ठीक है, 4 आना कर दिया गया था, 4 आने होते ना आपके, वो कर दिया था। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट का ये सारी चीजें हो रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, बॉयकॉट हो रहा था गुड्स का, आपके जो बॉयकॉट इलेक्शन कर दिए थे, ठीक है, हम सर्व ही नहीं करेंगे ब्रिटिश आर्मी को। और जो आपकी आईएनसी थी उसने डिमांड किया था स्वराज को और सेल्फ गवर्नमेंट को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे एक डिसाइसिव स्टेप पर चला गया था और इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पर पहली बार शुरू हो चुका था। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अचीव करना था, किसको? स्वराज को, ठीक है, स्वराज को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी। तो आपके बंगाल में जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट योर यूनियन बोर्ड टैक्सेस,
नो टैक्स कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी आंध्र प्रदेश में। नो मूवमेंट अराउज पॉपुलर रिजेंटमेंट अमंग योर मोफला अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। उसके बाद अकाली मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है, जो आपके लेबर थे टी प्लांटेशन वाले असम में, ठीक है, उनकी जो स्ट्राइक्स थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और गांधी जी ने अश्योरेंस दी थी सबको कि आप चिंता मत करो, वी विल अचीव, हम यहाँ पर हासिल कर पाएंगे, हम यहाँ पर अपने मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता है, जब तक हम लोग यहाँ पर जीत नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग रुकने नहीं वाले हैं। वी विल नॉट स्टॉप। बट यहाँ पर अगर वायलेंस हो गई तो गांधी जी रुक जाएंगे, क्योंकि वो अपने उसूलों के पक्के थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट तो आपकी चुप बैठने नहीं वाली। गवर्नमेंट कैसे चुप बैठ जाएगी? गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मक्कार। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये आपका काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भैया गवर्नमेंट ऐसे कैसे चुप बैठ गई, गवर्नमेंट तो चुप ही नहीं बैठ सकती। तो देखो गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही थी ये जानना भी बड़ा ही जरूरी है। देखो भाई, जो आपकी गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर बोलती है कि हमें ना, गांधी जी को बोलती है कि हमें आपसे बात करनी है। तो there were talks between गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और आपके गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे बातचीत चली। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी दे केम डाउन हेवीली ऑन प्रोटेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया था, ठीक है। प्रोटेस्टर्स की मार पिटाई उन्होंने काफी शुरू कर दी थी। दे वर ब्रूटल विद देम, ऑलराइट। उसके बाद तीसरी चीज थी कि उन्होंने वॉलंटियर किया इन सारी चीजों को, और यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया गया इनके द्वारा इलीगल के ये यहाँ पर जो ये मूवमेंट चला रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही इलीगल है, ये अपनी मर्जी से जो भी चीज कर रहे हैं, ओके, तो ये गलत है सब। और पब्लिक जो इनकी मीटिंग्स होती थी, जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी उनको भी कर दिया था इनके द्वारा बैन। इन्होंने यहाँ पे बैन कर दिया था पब्लिक मीटिंग्स को कि अब ये लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे ज्यादा। और उसके बाद जो आपकी प्रेस थी उसको भी यहाँ पे गैड कर दिया था। और जो लीडर्स थे, जो यहाँ पे लीडर्स थे उनको कर लिया था अरेस्ट, लीडर्स व अरेस्ट, ठीक है। तो अब ये लोग यही कर सकते थे, इसके आगे इनके दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं था, बस लोगों को पकड़ो मारो पीटो, यही सारी चीजें हैं। इसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर 1921 में आपके गांधी जी ने मूवमेंट को यहाँ पर कंटिन्यू रखा, ठीक है। जो आपके लीडर्स चले भी गए थे, अरेस्ट भी हो गए थे, फिर भी गांधी जी ने बोला तुम चिंता मत करो। दिसंबर 1921 की बात है, गांधी जी ने बोला मूवमेंट विल बी कंटिन्यूड, यू डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर चिंता वाली कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर फिर देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर गांधी जी ने फरवरी 1 की बात है, अब आ गया आपका 1922, 1921 खत्म हुआ, 1922 आ गया। अब यहाँ पे गांधी जी ने इन लोगों को थ्रेटन किया। गांधी जी थ्रेटन देम बाय सेइंग कि भैया देखो अगर तुम लोग हमारी बातें नहीं मानोगे, देयर वर ओनली 2 डिमांड्स, ठीक है, 2 डिमांड्स थी, आइदर इनको कर दो फुलफिल, आइदर इनको फुलफिल कर दो, और आई विल डू व्हाट, आई विल स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। कहां पर? बरदौली से। बरदौली कहाँ था आपका? गुजरात में। गुजरात से मैं आपका बरदौली जो है, बरदौली से आपका सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मेरी जो आपकी 2 मांगे हैं वो मांग लो। 2 मांगे कौन सी थी? देखो सबसे पहली मांग तो ये थी कि जिनको आपने पकड़ रखा है, लीडर्स को यहाँ पर आपने अरेस्ट कर रखा है, उनको कर दो रिलीज, ठीक है। और दूसरी डिमांड ये थी कि ये जो प्रेस पे आप कंट्रोल रखते हो ना, जो प्रेस को आपने कंट्रोल करके रखा है उसको यहाँ पर रिमूव करो, क्योंकि यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। जो इंसान व्यक्ति बोलेगा नहीं तो वो किस काम का, फिर यहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए लोगों की आवाज को उठने दीजिए, उसे बंद मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज है गांधी जी द्वारा कही गई कि 2 डिमांड है, आप इनको पूरा करिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना स्टार्ट करूंगा बरदौली से। अब ब्रिटिशर्स जो थे आपके, ये थे बड़े ही मक्कार। ब्रिटिशर्स ने बोला कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे,
ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया कि हम यहाँ पर नहीं मानने वाले, नॉट एट ऑल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दीज डिमांड्स। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होता है, सडनली आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, एंड पर आ जाता है मूवमेंट, यहाँ पर हॉल्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर रोक दिया जाता है, विड्रू हो जाता है आपका मूवमेंट। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर विड्रू हो गया, यहाँ पर गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया क्योंकि उन्हें रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर आ गया आपका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम थी आपके चौरी चौरा इंसिडेंट की। यहाँ पर हो गया आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि एक वायलेंस थी, एंड महात्मा गांधी जी की बात सिर्फ इतनी थी, देखो भाई आप लोग यहाँ पे वायलेंस नहीं कर सकते हो, हमारी जो लड़ाई होगी वो नॉन वायलेंस वाली होगी, यहाँ पर वायलेंस नहीं करनी है हमें। अगर हम यहाँ पे वायलेंस कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो हम लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसूलों पे चलना भी एक बात थी। और यहाँ पर गांधी जी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे, समझे, एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि नागपुर सेशन में भी, जो नागपुर कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें भी यहाँ पर बोला था कि हम लोग क्या है स्वराज को लेंगे, ठीक है, स्वराज हासिल करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें वही चल रही है पर एक पीसफुल मैनर में यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, हम उसे अटेन करेंगे पर एक पीसफुल मैनर में। और यहाँ पर ये जो वायलेंस हो गई थी, बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर लड़ाई दंगे तो चल ही रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि जो आपके पुलिस वाले थे, करीब 20 से 21 पुलिस वाले थे, उनको यहाँ पर जला दिया गया था, मार दिया गया था। और ये पर्टिकुलर, अब यहाँ पे क्या था, ये जो वायलेंस थी ना, ये मॉब के द्वारा क्रिएट करी गई थी। और मॉब की तो कोई पहचान नहीं होती है, भीड़ की कभी कोई पहचान तो होती नहीं है कि कौन कर गया, किसने कर दिया। इसीलिए जो मूवमेंट था वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया गांधी जी द्वारा। उन्होंने साफ साफ विड्रू कर दिया था मूवमेंट को। ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट बाय बरदौली रेजोल्यूशन 1922। और गांधी जी को अब अरेस्ट भी कर लिया गया था और उनको 6 साल के लिए भेज दिया गया जेल, 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखो, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, गांधी जी को ना बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था इस पर्टिकुलर चीज के लिए कि भाई सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है, अगर कल को ये क्वेश्चन आ गया कि वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं विड्रॉ, क्यों विड्रॉ कर लिया था इन्होंने मूवमेंट को। तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि यहाँ पे जो लोग थे, people were not able to understand or they were not able to learn that what is non-violence. People had not learned non-violence, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आया था कि नॉन वायलेंस एक्चुअल में है क्या। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया था, इफ अगर हम यहाँ पर जीतेंगे, अगर हम यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर जीतने की कोशिश करेंगे, अपना स्वराज को एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि आप देखो सत्याग्रह का भी मतलब क्या होता है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सत्य के मार्ग पे चलें, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ की तरफ देखें, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लोग झूठ के उस पे ना चलें। तो ये पर्टिकुलर जब उन्होंने सत्याग्रह सभा करी थी तो लोग इस चीज पर भी यहाँ पर समझ नहीं पाए थे और उन्होंने वायलेंस क्रिएट कर दी, जिस वजह से गांधी जी को यहाँ पर ये मूवमेंट करना पड़ा, खत्म। उसके बाद क्या था, जो साइंस थे लोगों के, साइंस ऑफ फटीग यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिल रहे थे, ठीक है, साइंस ऑफ फटीग थी आपके लोगों के अंदर। अब ये साइंस ऑफ फटीग क्यों आ रही थी, यहाँ पे इतनी हार क्यों रहे थे लोग, क्यों हार रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 साल हो गए थे, there were 2 years completed, क्योंकि 1920 से चलने वाला मूवमेंट अब 1922 आ गई और यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। सरकार आपकी एकदम मक्कार, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट था आपका वो यहाँ पर आ गया, इस वजह से एंड, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका आएगा स्वराज जस्ट, ठीक है, उसको हम करेंगे कल डिस्कस। पर आज हम लोग एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका जो खिलाफत मूवमेंट है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। तो खिलाफत मूवमेंट के जो पॉजिटिव फेज हैं,
जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या थे कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट थी ना मुस्लिम्स की, वो यहाँ पर काफी हद तक लार्ज दिखी हमें। जो यूनिटी थी वो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर हमें मुस्लिम्स आते हुए नजर आए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या था, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर उभरते हुए नजर आए थे। क्योंकि देखो क्या था कि अगर हम एक छत के नीचे रहते हैं तो हम एक दूसरे का परिवार है, और वही चीज थी हमारी कंट्री के अंदर। क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे इसके, वो यहाँ पर हर एक कोने में, पूरी कंट्री के, जो हमारा भारत था, जो हमारा इंडिया था, उसके हर एक कोने में ये पर्टिकुलर चीज गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि एकजुटता यहाँ पर बनी थी, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। तीसरी चीज कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्राटा था पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर हो रहा था कि इसमें आपके आर्टिसंस हैं, पीसेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके आर्टिसंस भी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, पीजेंट्स आ रहे हैं, पीजेंट्स थे आपके, यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया था सारी चीजें। ठीक है, और आपके जो अर्बन पॉपुलेशन थी, ठीक है, आपकी वुमेन्स थी, वुमेन्स का भी काफी हद तक यहाँ पे रोल रहा था। ट्रेडर्स वगैरह थे, सब यहाँ पर एकजुट होके ये काम कर रहे थे, और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला था। फोर्थ चीज ये थी कि यहाँ पर जो एक मिथ था कि जो कॉलोनियल रूल है दैट वाज इनविंसिबल, वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया था। इट वाज ब्रोकन एंड चैलेंज्ड बाय सत्याग्रह थ्रू मास स्ट्रगल। तो ये जो आपका मिथ था यहाँ पर कि जो कॉलोनियल रूल है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता है, वो इस प्रकार से यहाँ पर बना ही रहेगा। इट इज, तो यहाँ पर इसको हराया था, किसने हराया था, यहाँ पर ये जो आपका चैलेंज किया गया था इसको सत्याग्रह द्वारा। क्योंकि सत्याग्रह में क्या शक्ति थी, मास स्ट्रगल की। एंड देखो ये सारी चीजें किसके हिसाब से चल रही थी, गांधी जी के हिसाब से। क्योंकि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन मासेस, ही बिलीव्ड कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी, एक आपने कहावत सुनी होगी, एक से भले दो और दो से भले चार, है ना। तो यहाँ पर जब ये चारों लोग मिलके इकट्ठे होंगे, इनको देख के आगे 100 लोग और आएंगे, उन 100 को देख के 400 आएंगे, और हमारी तो पॉपुलेशन इतनी है भाई कि सब अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार को बदलना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। नेगेटिव अगर इम्पैक्ट देखें तो देखो यहाँ पर जो लोग एकजुट हुए थे वो हुए थे सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इशू पे, रिलीजियस इशू पे। और जो आपका ये मूवमेंट था वो आपका कंप्लीटली यहाँ पर आपका खत्म ही हो गया था। खत्म क्यों हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पर आपका कैलिफेट था उसको यहाँ पे अबॉलिश करने की साफ साफ बात कर दी गई थी। कैलिफेट को यहाँ पर अबॉलिश करने की बात कही गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका टर्की था उसको एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था आपके मुस्तफा कमल पाशा द्वारा। जो आपके मुस्तफा कमल पाशा थे, इनके द्वारा यहाँ पर इसको एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था, और पूरी जो प्रॉब्लम थी वही यहाँ पे खत्म हो गई थी। उन्होंने बोला कि कैलिफेट की वजह से आए दिन कोई ना कोई लड़ाई होती है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती है, हम इसी को अबॉलिश कर देते हैं, लेट्स अबॉलिश दिस। एंड यहाँ पर हमें कम से कम कुछ और चीज तो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मुस्तफा कमल पाशा ने इसको अबॉलिश करवाया और एक सेक्युलर स्टेट में आपके टर्की को एस्टैब्लिश किया। ओटोमन एम्पायर आपका बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत इम्पैक्ट था उसका, और जिस तरीके से वो यहाँ पर उसके वैनिश हुआ, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हमें काफी हद तक देखने को मिला। ओके, तो ये थी आपके खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल हम स्वराज्य से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम लोग आपको जो स्टडी आईएएस का ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो क्या करना है, लाइक करना है इसको,
शेयर करना, और आपको अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। ऑलराइट, चलिए, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन।